नमस्कार माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू यू यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लेक्टर होम्योपैथ रणवीर शास्त्री आपके साथ, और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गॉल ब्लैडर स्टोन का 99% इलाज विदाउट ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के किस तरह संभव है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो से पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया है, हमारे इस वीडियो को देख करके जिन लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है, और बहुत से लोगों तक, हजारों लोगों तक थोड़े से दिनों में हमारे इस वीडियो के द्वारा जो जानकारी है उसे लोगों तक दी है। तथा इससे पहले वाली वीडियो में आपने नियमानुसार चलकर और जो भी आपको परहेज बताया गया है उस पर चलकर आपने बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन होने से बचाया है। बिना ऑपरेशन के आपने उनकी पथरी को ठीक किया है या कराया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जिन लोगों ने पथरी के ठीक होने पर, पथरी के कटने पर, पथरी के निकलने पर जो रिपोर्ट प्राप्त की है, इलाज होने से पहले का वीडियो, इलाज होने से पहले का रिपोर्ट, और इलाज होने के कुछ समय बाद की रिपोर्ट, और इलाज होने के सबसे बाद में, यानी जब इलाज बंद हुआ है उसके बाद का जो रिपोर्ट का कागज़ उन्होंने हमें दिया है। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, उनका हम जवाब देते रहते हैं। आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, उनका हम जवाब देते रहते हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। आपके उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, जिससे कि आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़े, आपको बार बार कमेंट नहीं करने पड़े। इसलिए हम आपको इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि पित्त की थैली के अंदर दवा पहुंच नहीं सकती है, तो फिर पथरी पर काम कैसे करेगी। और एक दूसरा सवाल है कि पथरी के निकलने के लिए गॉल ब्लैडर के द्वारा कहाँ होके, किस तरह से गॉल ब्लैडर से ये स्टोन यानी कि पित्त की थैली के अंदर से पथरी किस तरह से बाहर आती है, कौन सा रास्ता होता है, इसको भी हम बताएंगे वीडियो में। और हम आपको बताएंगे एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर, वो ये है कि दवा उसमें पहुंचती किस तरह से है, दवा का असर किस तरह से पहुंचता है। तो लीजिए, सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर। लोग कहते हैं कि पित्त की थैली के अंदर खान पान वाली कोई चीज पहुंचती नहीं है, तो काम कैसे करती है। तो लीजिए, हम आपको समझाते हैं बहुत साधारण तरीके से। दोस्तों, आपके इस बहुत बड़े सवाल में कि वहां खाना पहुंचता नहीं है तो काम कैसे करेगी दवा, तो हम आपसे इस सवाल का भी एक बहुत बड़ा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि पैर के अंगूठे में भी खाने पीने की चीज सीधे नहीं पहुंचती है, हाथ में भी नहीं पहुंचती है, भुजाओं में भी नहीं पहुंचती है। तो फिर ये हाथ में, अंगुलियों में, पैर के अंगूठों में जब भयंकर दर्द होता है तो दवा खाने के बाद वो दर्द बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि दवा तो वहाँ नहीं पहुँचती है। लेकिन दोस्तों, हाँ, हम आपको बता दें, दवा नहीं, दवा का असर पहुँचता है, दवा का प्रभाव पहुँचता है, दवा का एसेंस पहुँचता है रस और रक्त के माध्यम से। इसी प्रकार से इस गॉल ब्लैडर स्टोन को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये आपकी नली है, ये आपका है गॉल ब्लैडर स्टोन। बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। हम सवाल करते हैं कि अगर
इसके अंदर खाए पिए का कोई असर नहीं पहुंचता है, तो फिर यह गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली जीवित कैसे रहती है? ये गॉल ब्लैडर कैसे जीवित रहता है? अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर जो भी हम खाते पीते हैं उसका असर निरंतर पहुंचता है। हाँ, सीधा सीधा भोजन नहीं पहुंचता, लेकिन रस और रक्त के माध्यम से जो भी हम खाते पीते हैं उसका एसेंस, उसका प्रभाव, बहुत सूक्ष्म प्रभाव इसके अंदर पहुंचता है। दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि इसके अंदर पित्त रस का निर्माण होता है और वही पित्त रस यहाँ होकर के और इस नली में आता है और इस नली के माध्यम से यह जाकर के वो आंत में पहुंचता है। इसी नली के माध्यम से लीवर का रस आता है और वह भी इसी नली के माध्यम से इस आंत में पहुंचता है, जो कि भोजन पचाने के काम आता है। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसी का बहुत सूक्ष्म असर ही तो इस पित्त की थैली के अंदर पित्तरस का निर्माण करता है और वही पित्तरस यहाँ होकर के आंत में पहुँचता है। तो दोस्तों, जो पित्तरस बनता है वह पित्तरस जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसी के प्रभाव से, उसी के असर से बनता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वह इस पित्त के रस के अंदर विद्यमान होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही नगण्य मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस पित्त की थैली के अंदर उस रस के साथ वह दवा का असर, हमारे खान पान का असर इसके अंदर रहता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ भी इस प्रकार से काम करती हैं। जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं, ओरल मुख के द्वारा दवा लेते हैं, वह दवाइयाँ बहुत सूक्ष्म रूप में इस पित्त रस के अंदर विद्यमान रहती हैं। वही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ इन स्टोन्स को तोड़ देती हैं और तोड़ने के बाद में स्टोन्स टूट करके इस नली के माध्यम से और इस तरह से। हाँ, तो दोस्तों, अंत में मैं आपको समझा दूं कि किसी के बहकावे में नहीं आए, रास्ता भी होता है और पित्त की थैली के अंदर दवा का असर भी जाता है और दवा के उस असर से पथरी टूटती है और टूटने के बाद में इस रास्ते के माध्यम से वह आंत में पहुंचती है और बड़ी आंत के बाद में छोटी आंत के माध्यम से वह बड़ी आंत में पहुंचती है और बड़ी आंत के बाद वह मल के रूप में बाहर निकल जाती है और इसी पथरी के साथ साथ उसका जो चूर्ण होता है, जो कचरा होता है, वह भी इसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं जिन भाइयों ने हमारे बताए हुए रास्ते पर चल करके। हाँ, तो दोस्तों लीजिए, अब मैं दिखाता हूं आपको आपके द्वारा, मरीजों के द्वारा इलाज कराने के बाद ठीक होने के सबूत। तो देखिए, आप अल्ट्रासाउंड की इस रिपोर्ट को देखिए। आप देख रहे हैं कि बिरमा देवी नाम है। बिरमा देवी का यह गॉल ब्लैडर स्टोन की रिपोर्ट पढ़िए आप। इनकी प्रॉब्लम ये 14 mm है और बिरमा देवी की दूसरी रिपोर्ट भी बगल में रखी हुई है जो इलाज चलने के बाद की है। इसे आप देख रहे हैं, बिरमा देवी हैं और जो प्रॉब्लम पहले 14 mm की थी उसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह 10 mm की है। अब मैं आपको दोनों रिपोर्ट बराबर में रख के दिखा रहा हूँ, इसे देख लीजिए। ये दूसरी रिपोर्ट देख रहे हैं आप, SNM डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद की रिपोर्ट है ये। इसे आप देख लीजिए। जिन लोगों ने भी हमें इस रिपोर्ट को दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीनों रिपोर्ट हमें दी हैं। शैलेंद्र जी, आपकी पहली रिपोर्ट में 15 mm यानी
15.4 राइट किडनी, और लेफ्ट किडनी में 12 पॉइंट समथिंग। और इसके बाद इलाज के बाद में अगली रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने हैंड राइटिंग में लिख के दिया है, वह भी रिपोर्ट आपने हमें दी है, ये 15.4 और 12.2 से घट कर के डॉक्टर साहब ने यहाँ 26/9 में दिखाया है 8.9 और 8.5। शैलेंद्र जी, आपकी तीसरी रिपोर्ट जो आपने दी है उसमें यह 7.7 और 8.5 है, यानी 8.5। तिरुभुवन सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी माताजी की रिपोर्ट इलाज से पहले वाली दी है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यह प्रॉब्लम 10 mm है और गॉल ब्लैडर में 10 mm तथा कुंभल बाइल डक्ट में यह प्रॉब्लम 7 mm एंड 7.3 mm है। राजू देवी, ऊपर नाम देख रहे हैं हम। तथा आपने दूसरी रिपोर्ट भी हमको दी है, जिसमें आपने इलाज के बाद में जो अल्ट्रासाउंड कराया है वह भी रिपोर्ट आपने हमें दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन सिंह जी, धन्यवाद। विष्णु दयाल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इलाज करने से पहले वाली रिपोर्ट हमारे पास भेजी है, जिसमें आपकी स्टोन किडनी में है और किडनी में आपकी स्टोन 20 mm और ये दूसरी प्रॉब्लम आपको 9 mm दी है। तो विष्णु दयाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये पहली रिपोर्ट दी और उसके बाद आपने हमें ये दूसरी रिपोर्ट भी दी है। विष्णु दयाल, और दूसरी रिपोर्ट में आपकी स्टोन 20 से घट कर के 12 और 7 रह गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इसलिए क्योंकि तीसरी रिपोर्ट भी आपने हमें दिखाई है और तीसरी रिपोर्ट में आपकी स्टोन है 20 mm से घट करके 5.8 mm। मैं उन सभी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे बताए हुए रास्ते पर चलकर इस गॉल ब्लैडर स्टोन को, किडनी स्टोन को, यूरिन ब्लैडर स्टोन को एवं यूरेटर स्टोन को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाइयों से खत्म किया है, उसको बाहर निकाला है और मरीजों को स्वस्थ करके खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक प्रकार का आशीर्वाद दिया है या सहयोग किया है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप हमसे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाकर उनकी परेशानियों का समाधान करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। तथा इस प्रकार से अनेक प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब ना करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, थैंक यू आपके वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। आगे वाली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।